रोज नए ख्वाब बुनता है और मेरे हर ख्वाब का महवर तुम होती हो ना। हमारी धड़कनें एक दूसरे से अलग थोड़ी है। बेटा तुम्हारी खाला है ना, वो अब तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। क्या? तुम शादी से इनकार कर दोगी है ना? नहीं, मगर मैं लौट कर आऊंगी। 1 मिनट नहीं लगेगा, शहजादी छोड़ के निकल लेगी। बस हो जा, बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, बत्ती सी तोड़ दूंगा तुम्हारी। कुर्बान जाऊं ज़बान संभाल के। आप अपनी जाती वजूहात उसी शेर में तो कर सकते। प्लीज फारूकी साहब, मेरी जाती जिंदगी के बारे में सवालात करने का आपको कोई हक नहीं। कैसे मुमकिन है कि तुम्हें कोई मुझसे नहीं छीन सकता? मेरा दिल, मेरा प्यार, अब ये सब कुछ आपका है। तो आपसे पहले ये किसका था? कौन है वो? ये कोई ख्वाब नहीं है वसीम। कैसे मालूम? क्योंकि खूबसूरत चीजें मेरे नसीब में लिखी नहीं गई। मुझे मेरी जिंदगी को संभालने के लिए आई हो ना तुम, या अब मैं अपने आप को और अपनी चीजों को संभालूंगा तो फिर तुम किसे संभालोगी? मैं हाँ बोलो, क्या फैसला किया तुमने? वही जो आपका है, वही जो अब्बा का था। किसे याद करेंगे? मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं। जब आपको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं तो मैं क्या जवाब दूं? यार वसीम, तेरी तो लॉटरी लग गई मेरे दोस्त। इसमें लॉटरी निकलने की क्या बात है? बे, इतनी हसीन और जमील चांद जैसी तेरी बचपन की मंगेतर तेरी बीवी बनने जा रही है। ये लॉटरी नहीं है तो और क्या है बे? मैं तो ये समझ रहा था कि वो अपनी चांद जैसी बेटी का रिश्ता तुझे नहीं देंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों नहीं हूं मैं उसके या किसी और के लायक? यार दोस्त हूँ तुम्हारा मैं। वाह, दोस्त हो मेरे। ये है तुम्हारी दोस्ती, मुझे बुरा बोल रहे हो? चाय पानी वाला दोस्त नहीं हूँ मैं तेरा, सच्चा जिगरी यार हूँ। बेकार का मक्खन नहीं लगा रहा मैं तुझे। दिल जलाने वाली बातें कर रहे हो। अच्छा चल, नाराज नहीं, ले पान खा। नहीं खाऊंगा। यार माना कि तू शक्ल सूरत का सुल्तान नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, तेरे में से मुर्गी की बदबू आती है मेरे दोस्त, लेकिन मुकद्दर का तो सिकंदर निकला ना तू। अब ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा चल, मेरी एक बार अपनी गिरा से बांध ले, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ ले। कौन सी बात? यार देख, वो एक बहुत खूबसूरत लड़की है, पढ़ी लिखी भी है, ऊपर से एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी करती है। यार मर्दों के साथ उठना बैठना खाना पीना ये वो, समझ रहा है मेरी बात? हाँ हाँ। यार मैं तुझे एक बात यकीन से कह रहा हूँ, का अकाउंट अभी तक कहीं ना कहीं खुल चुका होगा मेरे दोस्त। बस हो जा, चुप हो जा। हाँ भाई हाँ, तू चीख ले, तू चिल्ला ले मेरे पे, मेरी जबान बंद कर दे, मगर किस किस की जबानें बंद करेगा तू? अबे हर आदमी यही बात करेगा, ये बेजोड़ शादी है, निरी बेजोड़। अबे अभी भी वक्त है, मना कर दे अपनी माँ को जाकर। बकवास बंद करो। क्यों मना करूं मैं शादी से? देख भाई, मेरा काम था, तू मेरा दोस्त है, तेरे को समझाना, आने वाले कल के बारे में तुझे आगाह करना, वो मैंने कर दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया।
अब तू माने या ना माने तेरी मर्जी, मैं जा रहा हूँ। सेठ, आज 2 से ज्यादा चक्कर लगाऊंगा, किसी और से सप्लाई मत करवाना। कुर्बान जाऊं वसीम भाई, जिसका जितना नसीब होता है उसको उतना ही मिलता है। अरे सेठ, इस नसीब की बात मेरे से किया ही मत करें, कम वक्त इसकी मेरे साथ कभी बनी नहीं। नसीब को क्यों कोसते हो भाई? अरे सेठ कुर्बान, इस नसीब वसीब को छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। आज पूरे 4 चक्कर ही लगाऊंगा, एक भी कम नहीं। अरे शहर इतना नजदीक भी नहीं है जो एक दिन में इतने चक्कर लगा पाओ। 3 चक्कर भी दिन में मुश्किल से लगा पाओगे। वो ड्राइवर देख रहे हो, ये गाड़ी चलाता नहीं उड़ाता है। ध्यान से, आराम से, लालच बुरी बला है। अरे सेठ, आप गाड़ी लोड करवाते जाओ, बाकी काम वसीम पर छोड़ दो। अब आपसे कौन बहस करे? पूरे 4 चक्कर लगाऊंगा आज। बंद करो भाई, इसको बंद करो। चल चल भाई चल, बैठ जाओ, चल ऊपर चल बेटा, शाबाश। भाई मुर्गियों को देखो, उनका दाना पानी सब ध्यान से देखा करो। ऐसा ना हो कस्टमर कोई शिकायत कर बैठे और मेरा ये सारा कारोबार बैठ जाए। इतना ख्याल किया करो, ठीक है बच्चे? लो सेठ, आ गया मैं, अब लोड कराओ 3रा चक्कर। आराम से बैठो, पानी पियो। छोटू पानी लाओ। बैठने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो लोग नसीब को चैलेंज करते हैं, उससे दुश्मनी मोल लेते हैं, वो बैठ के वक्त जाया नहीं करते। मुझे नसीब को चने चबवाने। वसीम भाई, दरअसल बात यह है कि मेरे पास दूसरा माल ही नहीं है। दूसरा माल नहीं? सर्दियों का मौसम है, डिमांड है अंडों की। सर्दियों का मौसम तो है भाई, पर डिमांड ज्यादा है। मैंने और गाड़ी में भिजवा दी है। और भाई और भी 2 डीलर है ना, मुझे उनको भी देने पड़ते हैं। तुम तो फिर बड़े धोखेबाज हो। कुर्बान जाऊं, संभाल संभाल के। जब मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं 4 चक्कर लगाऊंगा, तो फिर आपने किसी और को माल क्यों दिया? हर कोई अपने नसीब का खाता है। उनको उनका नसीब मिला, तुमको अपना नसीब मिला। नसीब नसीब नसीब, ये क्या है नसीब? दुश्मन है मेरा वो नसीब। कुर्बान जाऊं, मैंने तुमको रोजगार दिया और तुम मुझे अपना दुश्मन कह रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम भी उस नालायक नसीब के साथ मिले हुए हो जो हमेशा मुझसे मेरी खुशी और रोजगार छीन लेता है। अभी तुम गुस्से में हो, ठंडे दिमाग से सोच के फिर कल आना। कल क्या, कभी नहीं आऊंगा। कोई जरूरत नहीं मुझे काम करने की। खुदाफिज। मेरे शहजादे किधर गायब है? अभी तो शादी भी नहीं की, भाभी को ब्याह के घर भी नहीं लाया, भूल गया अपने यार को। ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था। भाई अब ये काम काज कर साइड पे, तेरी शादी में चंद दिन रह गए, थोड़ा अपने ऊपर तवज्जो दे। जा किसी मर्दों वाले ब्यूटी पार्लर में। यार ये बेकार सी बातें मेरे साथ मत किया कर। अबे एक एक बात सच साबित होगी, वक्त बताएगा। मेरी बात मान, अपनी शख्सियत पे तवज्जो दे ताकि भाभी को मुतासिर कर सके, वरना 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट शहजादी छोड़ के निकल लेगी। हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? क्या हो गया? बहुत दिनों से तुम्हारी बकवास बर्दाश्त कर रहा हूँ, बत्ती सी तोड़ दूंगा तुम्हारी। वसीम छोड़।
दोस्त है मेरा, इसलिए लिहाज कर रहा हूँ तेरा भी मैं। चले जाओ यहाँ से। कहाँ खो गए आप? तकिया क्या पूरी रात जागकर गुजारने का इरादा है क्या? मुझे नींद आ रही, मैं नीचे जमीन पर सोऊंगा। मगर आप जमीन पर क्यों? मैं जमीन पर ही सोऊंगा। सुनिए, आप ऊपर बेड पर आ जाइए, मैं नीचे जमीन पर सो जाती हूँ। क्यों? तुम बेड पर नहीं सो सकती? कितना नरम और आरामदायक बेड है, कितनी खूबसूरत सेज है। हाँ है, मगर क्या? अच्छा, अब समझा है ना? जिंदगी तुम्हारे लिए कांटों की सेज बन गई है ना? तुम लेटी तो इस नरम बेड पर हो, मगर तुम्हारे पूरे वजूद में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है ना? ये जुदाई के कांटे जो फूलों की सेज पर भी चुभते हैं। मैं जानता हूं ना, इंसान कभी कभी ऐसी कैफियत से भी गुजरता है जब उसे कांटों से फूलों की महक और फूलों की सेज उसे कांटे चुभने लगती है। मालूम नहीं। आज तुम्हारी भी वही कैफियत है। तुम्हारे लिए भी ये फूलों की सेज कांटे बिछोने वाला बिस्तर बन गई है। इसीलिए तुम ये नरम बेड छोड़कर सख्त जमीन पर सोना चाहती हो। आप ये क्यों सोच रहे हैं वसीम? तो इसलिए कह रही थी कि आप आराम से ऊपर बेड पर सो जाए, मैं जमीन पे सो जाती हूँ, बस। बहाना मत बनाओ, तुम्हारे दिल में चोर है। ये पर्स उठा लाओ। मेरा पर्स? हाँ, तुम्हारा पर्स। मगर क्यों? तुम हिचकिचा क्यों रही हो?
तुम्हारा पर्स देखना चाहता हूं। ऐसा क्या है इस पर्स में जो तुम हिचकिचा रही हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम इतना खौफजदा क्यों हो गई? तुम्हारे गुलाब जैसे खिले चेहरे का रंग जर्द क्यों पड़ गया है? कहीं चोरी पकड़े जाने का खौफ तो नहीं? नहीं वसीम, खुदा का वास्ता है, मुझे ऐसा मत समझिए, मुझ पर शक मत करिए। ये क्या है? ये इससे मैं वो तो मैं भी जानता हूं कि ये सिम है, मगर ये मोबाइल से निकलकर पर्स में आराम फरमा रही है क्या? ये पुरानी सिम है और मैं ये इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, तो ये वो सिम है, खास सिम। खास सिम मतलब? जिसमें तुम्हारे उनके नंबर्स हैं जिनको तुम मुझसे छुपा रही हो। आप मेरे किरदार पर शक करें वसीम। नहीं 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 नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब तो पूरा यकीन है। ये सिम मेरी गैर मौजूदगी में इस्तेमाल होगी, है ना? ये झूठ के आंसू बहाकर तुम सच से बचने की कोशिश नहीं कर सकती। अब ये सिम मेरे पास रहेगी। आपकी बातें सुनकर मैं हैरान हूं कि आपकी सोच मेरे लिए इतनी गिरी हुई भी हो सकती है। ये छोटी सी सिम अपने अंदर राजों का समंदर लिए है। कोई सोच भी नहीं सकता इस सिम में कितने प्यार भरे मैसेजेस होंगे, कैसी कैसी प्यार व न्याज की बातें हुई होंगी। सब कुछ इस सिम में बंद है, मगर आज ये सिम सारे राज खोल देगी। कहां गई सिम? सिम कहां गई? मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहां धूप छांव गले मिले, जहां बांझ रुत में भी गुल खिले, जहां चाहतों के हुजूम में गीत वफा के गुनगुनाऊं मैं, जहां मौज मौज की ओट में तू किरण बने मुस्कुराऊं मैं। मेरे बस में हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बनाऊं मैं। आकिब साहब, आप घर बसाने से शहर बसाने तक पहुंच गए। घर तो बसाना है, और ऐसा बसाना है कि चलो एक ख्वाब बुनते हैं कि हम तुम साथ रहते हैं, बात बेबात लड़ते हैं, हंसते हैं, संवरते हैं,
मुझे बेचैन रखता है तुम्हारा मुझसे परे रहना। चलो ये ख्वाब बुनते हैं। ओह शायर साहब, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आइए और हकीकत का सामना कीजिए। हिना, मेरी हकीकत भी तुम हो और मेरा ख्वाब भी तुम। चलें अब घर जल्दी, मुझे देर हो रही है। अम्मी का दोबारा फोन आया था, कह रही थी ऑफिस से जल्दी आना। शायद उन्हें मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है जनाब, लेकिन कल फिर मिलने के वादे के साथ। हाँ ठीक है, चले चलो। हिना, तुम ये क्या बोल रही? मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मजाक मैं नहीं कर रही, मजाक हमारी किस्मत ने किया है हमारे साथ। ये क्या बेतुकी बात है? किस जमाने में रहते हैं तुम्हारे घर वाले? हिना, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और तुम्हारी माँ ने बचपन में जो तुम्हारी जबान दी थी उसी पर अड़ी हुई है। वाह! मेरे घर वाले बहुत पुराने ख्यालात के हैं और बहुत सख्त भी। मेरी माँ जान दे सकती है, लेकिन अपनी दी हुई जबान से मुकरने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर ये कि मेरी शादी मेरे बचपन के मंगेतर से हो रही है। तुम इनकार कर दो हिना, इनकार कर दो। नहीं, मैं इनकार नहीं कर सकती। मेरा इनकार मेरी माँ की जान ले लेगा और मैं अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार नहीं बन सकती। मैं मजबूर हूं। और मेरा क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? हाँ, आके सोचा है, बहुत सोचा है। सारी रात सो नहीं पाए, जागती रही हूं और सोचती रही हूं, और नतीजा ये निकला है कि ना तुम मेरे बगैर जी सकते हो और ना मैं जी पाऊंगी। इसलिए तुमने फैसला किया है कि तुम शादी से इनकार कर दोगी, है ना? नहीं, मैं शादी से इनकार नहीं कर सकती, मगर मैं लौट कर आऊंगी। लौट कर आऊंगी? क्या मतलब? मैंने सोच लिया है, हालात ऐसे हो जाएंगे कि उसके पास कोई चारा नहीं होगा मुझे आजाद करने के अलावा। है ना, तुम मेरे पास वापस आओगी ना? हाँ, क्या मैं तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आऊंगी, जरूर आऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हाँ, मैं अपना ये नंबर बंद कर दूंगी और दूसरा नंबर इस्तेमाल करूंगी। जब भी मुझे तुमसे बात करनी होगी तो पुराना नंबर इस्तेमाल करूंगी। इसमें तो किसी का भी नंबर सेव नहीं है, तो फिर ये सिम डाल के तुम उससे कैसे बात करोगी? खुदा की कसम वसीम, ये सिम मैं इस्तेमाल नहीं करती। चाहे तो आप इसे अपने पास रख लें। अपने पास ही रखूंगा। इस सिम को मैं अपने पास ही रखूंगा, मगर नहीं, अगर ये सिम मेरे पास होगी तो तुम इसे उड़ा सकती हो। मैं इस सिम के 2 टुकड़े करके अलग अलग सिमतों में फेंक देता हूं। पानी पिलाओ मुझे।
क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें पता है ये पानी ना सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि आग को भी बुझाता है। हाँ, मगर मेरे अंदर जो आग लगी है वो आग ये पानी नहीं बुझाता। ये तो एक गिलास पानी का है, सारा समंदर भी मेरे अंदर की आग को नहीं बुझा सकता। सीम, देखा तुमने, कुछ भी ना कर सका ये पानी, ना ये मेरे गले की प्यास बुझा सका, और ना ही मेरे अंदर में भड़कती आग को। किसी काम का नहीं था ये पानी। वसीम, बदगुमानी की आग को इतना मत बढ़ने दीजिए। शक के शोले में हमारा रिश्ता झुलस जाए, जलकर राख हो जाए। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रही हो। ये तुम सेमी सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। नई नवेली दुल्हन हो, नई नवेली दुल्हन तो शबे उरूसी में गुलाब की तरह खिल उठती है। तुम तो बिल्कुल भी मुरझाई हुई हो, जैसे किसी फूल पर खिजा आई हुई हो। हाँ, खिजा तो आई हुई है तुम्हारी जिंदगी में। मैं खिजा बनकर आया हूं ना तुम्हारी जिंदगी में। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? क्यों शक कर रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, किसी भी परेशानी की परछाई तुम तक नहीं आने दूंगा, तुम्हारे साये से भी दूर रखूंगा। मैं यही ख्वाब लेकर आई थी आपके पास कि हम सुख दुख का साथी बनेंगे, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। एक मिनट, ये जरा अपनी पलकें तो उठाना। मुझे शर्म आ रही है। मेरी आंखों में आंखें मिला के देखो, मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हारा ही वजूद नजर आएगा। देखो मेरी आंखों। हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन ये क्या, तुम्हारी आंखों में तो मैं हूं ही नहीं। नहीं वसीम, गौर से देखें, मेरी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। झूठ मत बोलो है ना, तुम्हारी आंखों में मेरे अलावा किसी और का भी अक्स है, किसी और की भी परछाई नजर आ रही है। ये किसका अक्स है? ये कौन है दूसरा शरीक? अगर आपको
कोई परछाई या अक्स नजर आ रहा है, वो भी आप ही का वजूद, कोई और नहीं। नहीं ना, ये परछाई मेरी नहीं हो सकती। अगर ये साया मेरा भी है तो भी मुझे कबूल नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं अपने साये की शराकत भी पसंद नहीं करता। आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अपनी दोनों आंखें बंद करो है ना। आंखें बंद करूं? मगर क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बंद करो अपनी आंखें। ठीक है, ये लो की मैंने आंखें बंद। अब बताओ, बंद आंखों में तुम्हें क्या नजर आ रहा है? आंखें बंद करने के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। वही तो, अगर मैं तुम्हारी निगाहों में होता तो बंद आंखों में भी मैं तुम्हें नजर आता, क्योंकि जो कोई प्यार करता है वो बंद आंखों में भी एक दूसरे को देख लेते हैं। जो हमारी आंखों में बसा करते हैं वो आंखें खुली हो चाहे बंद, हमें नजर आते हैं, नजरों से ओझल नहीं होते। तुम बहुत मुश्किल हो वसीम, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रही। नहीं, मैं मुश्किल नहीं हूं, मैं साफ, सच्चा और खरा हूं। तुम्हारी तरह मुनाफिक और दोगला नहीं हूं। हाँ, मेरी किरदार कशी कर, मैं बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ, मुझ पर इस तरह इल्जामात की बौछार मत कीजिए। मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि खूबसूरत चीजें नापायदार होती, लगा दी जाती है, और तुम भी खूबसूरत होने की वजह से नाकाबिल एतबार हो। मैं जब छोटा सा था तो जो चीज मुझे अच्छी लगती थी वो मेरी माँ मुझसे छीनकर मेरे छोटे भाई को देती थी। मुझ पर एतबार करो वसीम, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी हर महरूमी दूर कर दूंगी। तुम मेरी होना है ना? हाँ, मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। हमेशा मेरी रहोगी? मैं हमेशा आपकी रहूंगी। दुनिया तुम्हें मुझसे छीन तो नहीं लेगी? नहीं वसीम, बिल्कुल भी नहीं। मगर मैं कैसे यकीन करूं? आपको एतबार करना होगा, आपको किसी पर तो एतबार करना होगा ना। मुझे किसी पर एतबार नहीं होता, कैसे एतबार करूं? मैं आपका एतबार बहाल कर दूंगी। एक सूरत में ना तुम मेरा यकीन जीत सकती हो, एतबार बहाल कर सकती हो। हाँ वसीम, किस सूरत में? उसके लिए तुम्हें थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी? हाँ। कैसी कुर्बानी? तुम्हें कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। कुर्बान? क्या कुर्बान करना पड़ेगा? देखो ना, तुम्हारे ये काले लंबे बाल तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ाते हैं।
जब ये नहीं होंगे तो तुम्हारा हुस्न फीका पड़ जाएगा, बेरौनक हो जाएगा। क्या क्या मतलब? अपने बाल काट दो है ना। क्या? नहीं। हाँ है ना, अपने ये बाल मेरी मोहब्बत पे कुर्बान कर दो। मगर क्यों वसीम? तुम्हारे ये लंबे घने बाल मुझे जीने नहीं देंगे। मुझे हर वक्त ये खदशा रहेगा कि तुम्हें मुझसे कोई छीन लेगा। ये काट दो बाल। वसीम, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये नहीं हो सकता। जो भी बोल रहा हूँ उस पर अमल करो। उठाओ कैंची और बालों के ढेर लगा दो, काट डालो अपने बाल। नहीं वसीम, ये तुम गलत बोल रहे हो। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? हाँ ठीक बोल रही हो तुम। अपने हाथ से ऐसे लंबे खूबसूरत घने बाल कोई कैसे काट सकता है? तुमने भी बड़े नाजों से ये बाल बढ़ाए होंगे, खास ख्याल रखा होगा, इसलिए तुम इन बालों को काटने का तस्वर भी नहीं कर सकते, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद अपने बाल काटने के इम्तिहान में नहीं डालता। तुम ये नहीं कर पाओगे, मगर मैं तो कर सकता हूं। क्या? मैं तो तुम्हारे बाल काट सकता हूं। तुम खामोशी से बैठी रहो, मैं तुम्हारे बाल काटता हूं। कैंची कहाँ है? कल को मैं कैंची ढूंढता हूं। नहीं वसीम, प्लीज नहीं। नहीं वसीम, मेरे पास मत आओ। मिल गई कैंची? नहीं नहीं वसीम, मैं बोल रहा हूँ मुझसे मत भागो। नहीं, मुझसे दूर रहो। मार नहीं डालूंगा मैं। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। देखो ना, अब भी तुम इन बालों की वजह से मुझसे दूर भाग रही हो। मैं नहीं काट सकती वसीम। देखो ना, आपको खुदा रसूल का वास्ता है, नहीं, मेरे साथ ये जुल्म मत करे। तुमने मुझसे वादा किया है, तुम नहीं वसीम, मेरे लिए कुर्बानी दोगी। मैं नहीं दे सकती। मैं अपने बाल नहीं काट सकती। देखो है ना, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ना देखो, प्लीज मेरे पास मत आए। देखो ये तुम्हारे लंबे घने बाल अब भी मुझे तुमसे दूर कर रहे हैं। नहीं नहीं इससे वसीम, पहले कि ये बाल हमेशा के लिए तुम्हें मुझसे दूर कर दें, ये बाल काट देना ही बेहतर है। नहीं वसीम, मैं अपने बाल नहीं काट सकती। आ जाओ जान, बस थोड़े से तो बाल काटूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो ना, जिद मत करो। प्लीज मुझ पर रहम करो, तरस खाओ। देखो ना, मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर रहम करो प्लीज। मेरे बाल मत काटो। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें मुझसे ज्यादा ये लंबे बाल अजीज हैं। होश करो वसीम, पागल मत बनो। ठीक है ना, तुम भले अपनी मर्जी चलाओ, मगर जब तक तुम्हारे हुस्न में इजाफा करने वाले ये लंबे घने बाल रहेंगे, मैं बेचैन रहूंगा। इधर आओ ना। नहीं इधर आओ। नहीं, तुम मेरे बाल काट डालोगे। आओ मेरे पास। नहीं नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो ये तुम्हारी खूबसूरती मुझे खा जाएगी। ये तुम्हारा वहम है वसीम, और कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हुई ना। तुम्हारा मेरा जोर नहीं बनता। मैं धरती की धूल हूं,
तुम आसमां का तारा, मैं जरा हूं, तुम आफताब हो। मैं तुम्हारे हुस्न के आगे बिल्कुल हकीर हूं। इसीलिए बोल रहा था कि तुम अपनी खूबसूरती को कम करो, ताकि हम दोनों में बराबरी हो। मैं तुमको खुद से कमतर ना समझूं। तुम्हारी खूबसूरती मुझे एहसास कमतरी में मुब्तला कर रही है। वसीम, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। वसीम, मेरे लंबे और खूबसूरत बाल मुझे तुमसे ज्यादा अजीज नहीं। काट डालो इसे। अगर ये मेरी खूबसूरती में इजाफा करते हैं तो ये नहीं चाहिए मुझे। अगर तुम मुतमईन हो तो मुझे तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन औरत तब होंगी जब तुम मेरे साथ होगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। काट डालो इन्हें, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मुझे तुमसे ज्यादा कोई अजीज नहीं। मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरी हो। मेरा एतबार बहाल हो गया। सिर्फ मेरी हो। वसीम, मैं आपकी हूँ।